हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 2 जनवरी से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आज हम अपना पहला क्लास कर रहे हैं, जहाँ पे मैं ओरिएंटेशन कराऊंगा कि एमकॉम का कोर्स क्या है एंड ऑल। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक और वीडियो में बनाऊंगा जहाँ पे मैं बीकॉम के कोर्स के ऊपर डिस्कशन करूंगा, राइट, जहाँ पे मैं आपको चीजें बता दूंगा कि क्या है कोर्स में, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से कोर्सेज में कितने कितने मार्क्स आपको लाने हैं एंड ऑल। और फिर हम लोग जो है क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो टुडे इज द फर्स्ट क्लास इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओरिएंटेशन, यू नो। सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट द ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ एमकॉम। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो एमकॉम आपका कोर्स है जो कि इग्नू आपको करवाती है, राइट, मास्टर ऑफ कॉमर्स, जिसके लिए आपको बीकॉम कम से कम होना चाहिए, आपके पास बीकॉम की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप एमकॉम कर पाएंगे। ठीक है, एक एक करके करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये इग्नू से रिलेटेड जानकारी यहाँ पे कुछ कुछ है, रिकॉग्निशन वगैरह, तो ये उतना पढ़ना वगैरह जरूरी नहीं होता है। नीचे की तरफ चलेंगे, डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कितने साल का कोर्स होता है, एग्जामिनेशन की को जो कोर्स फी है वो कितने रहेगा, आप देख लो। सो मास्टर ऑफ कॉमर्स एम कॉम, पास्ट बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन। कोई भी बंदा जिसने बैचलर डिग्री पास करी है, मतलब बीकॉम पास करा है इग्नू से या किसी और यूनिवर्सिटी से भी, दे कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स, राइट। द मिनिमम ड्यूरेशन इज 2 इयर्स। 2 साल आपको कम से कम समय मिलेगा आपको इस कोर्स को पूरा करने का, मतलब 2 साल तो आपको लगने ही है। और अगर किसी कारण से किसी बंदे का 2 साल में कंप्लीट नहीं हो पाता है, ड्यू टू वेरियस रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, आप एग्जाम नहीं दे पाए ड्यू टू सम रीजन, राइट, आपने बीच में गैप लेकर के आपने कहीं जॉब के लिए आपने ट्राई करना चाहा, जो भी। वैसा होने के बाद अगर आप 2 साल के भीतर नहीं कर पाते हो, तो आपको 4 साल तक का मैक्सिमम टाइम मिलेगा जिसके भीतर आपको ये कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका एनरोलमेंट जो है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 4 साल। पहले ये 5 साल हुआ करता था, बट रिसेंटली अभी इसको रिड्यूस करके 4 इयर्स कर दिया गया है। प्रोग्राम की फीस 9,000 पर ईयर है। 2 साल में आपको टोटल 18,000 रुपए पे करने हैं इग्नू को इस कोर्स को पूरा करने के लिए। 9,000 रुपए हर साल आपको पे करने हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे वो लोग कुछ और एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं जब आप पहली बार खुद को इग्नू में रजिस्टर करेंगे तो। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये डिटेल्स भी उतनी जरूरी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने नंबर पेजेस में क्या क्या चीजें हैं। बट मैं वो चीजें सिर्फ आपको बताऊंगा जो आपके लिए जाननी जरूरी है ना। पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ के फायदा नहीं है, पर हालांकि ये कंटेंट अगर किसी को चाहिए, किसी को अगर इस जो प्रोस्पेक्टस है इसको अगर पूरी तरह से पढ़ना हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे फोन नंबर पे, विच इज 8101065300। मैं आपको ये पीडीएफ वहां पे शेयर कर दूंगा, आप इसको पूरा गो थ्रू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, ये आपका कंटेंट्स है। कंटेंट से मुझे एक चीज दिखा जिसके बारे में मुझे आपको पहले बता देना चाहिए, और वो मैं आपको पहले बता दूंगा। ये देखो, इवैल्यूएशन सिस्टम देख रहे हो ना आप, यहाँ पे देखो, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन इन द फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स 30%, टर्म एंड एग्जामिनेशन 70%। इसका क्या मतलब होता है? बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर असाइनमेंट्स तो हम लोग सबमिट कर रहे हैं, पर असाइनमेंट्स के कितने मार्क्स हम लोग को मिलेंगे? सपोज आपके असाइनमेंट्स में 100 मार्क्स के आपके असाइनमेंट और आपके 70 आ गए, तो इसका मतलब क्या आपको थ्योरी का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि 70 मार्क्स तो आपको ऐसे ही आ गए। तो बात यह है कि ऐसा नहीं होता है। टोटल आपके 100 मार्क्स के एग्जाम है, 30 मार्क्स आपको असाइनमेंट से मिलता है और 70 मार्क्स आपको थ्योरी से मिलता है। तो अब आप बोलोगे कि सर असाइनमेंट का क्वेश्चन ही तो 100 नंबर का होता है, फिर वो 30 नंबर वहां पे कैसे मिला? आप समझ रहे हो? तो प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, इनका सिस्टम ये है कि जितने भी मार्क्स आपके असाइनमेंट्स में आएंगे उसका 30% आपको मिलेगा। सपोज 70 आए तो 70 का 30%, मतलब 70 इंटू 30%, कितना हो गया? 21। ठीक है, उसी तरीके से जब आप थ्योरी का पेपर दोगे, सपोज थ्योरी में भी आपके 70 मार्क्स आए, तो 70 का वहां पे 30% नहीं 70% मिलेगा। थ्योरी में 70% मिलता है, असाइनमेंट में 30% मिलता है। असाइनमेंट में 30% आपने निकाला था, 21 आया था 70 का, और जब आप 70 का 70% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 49। सो 49 और 21 70। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, टर्म एंड एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पे बोला गया है, तो साल में 2 बार एग्जामिनेशन होता है, पर आप कोई भी एग्जाम तभी दे पाओगे जब आप उस एग्जाम को करने के लिए जो कोर्स आपको पूरा करना है, जैसे कि 6 महीने का आपको जो सेमेस्टर वाइज कोर्स है, 6 6 महीने का है, तो आपको पहला 6 महीना जैसे ही आपने कंप्लीट कर लिया, आप पहले 4 पेपर आप देने के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, अब वो आपकी मर्जी के ऊपर है, आप चाहो तो कुछ पेपर आप स्किप भी कर सकते हो कि आपने नहीं दिया बाद में दे दिया, तो यहाँ पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन आप अगर ये सोचोगे कि सेकंड सेमेस्टर का पेपर मैं पहले दे दूं फर्स्ट सेमेस्टर में, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
आपका कोर्स जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे आप एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल होते जाइएगा। एग्जाम लेकिन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। सपोज किसी कारण से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में चार पेपर है आपके, सपोज आपने 2 ही पेपर दिया, 2 पेपर आप नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, छोड़ दो। जब अगला सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा तो उस टाइम पे जो बाकी के 2 पेपर आपके छूट गए थे फर्स्ट सेमेस्टर से, आप उसको उसमें इंक्लूड करके आप वहां पे भी एग्जाम दे पाओगे। एग्जामिनेशन की जब फॉर्म फिलअप आप करोगे तो वहां पे आपको चूज करना होता है कि कौन कौन सा पेपर आपको देना है। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, लेट्स गो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो आपको स्टडी करना है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। कोर्स मटेरियल के बारे में यहाँ पे बोला गया है तो मैं बता दूं, इनका ऑनलाइन मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। ई ज्ञान कोश बोल के एक वेबसाइट है, आप मुझे कॉल करना या व्हाट्सएप करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। वहां पे आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और जहां तक हार्ड कॉपी बुक्स की बात रही तो वो आपके घर पे आएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं, वो बहुत लेट से आता है। ठीक है, तो उसका इंतजार नहीं करना है। एग्जामिनेशन क्लासेस वगैरह हम तो ऐसे करवा ही रहे हैं। अगर आपको बुक्स ऑनलाइन डाउनलोड करके स्टडी करना है तो आप वहाँ इग्नू की वेबसाइट से कर सकते हैं। और हमारा एक और सिस्टम चलता है जहाँ पे हम लोग नोट्स प्रोवाइड करते हैं। एग्जामिनेशन नोट्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली उसी सेशन के लिए बनाया जाता है जिस सेशन में आप एग्जाम दोगे। 2 तरीका है, या तो आप ऑनलाइन क्लासेस हमारे पास करो, सारे के सारे असाइनमेंट सारे के सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, या तो आप सिर्फ नोट्स और असाइनमेंट्स बाय कर लो। अगर आप नोट्स लोगे तो असाइनमेंट्स अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा, नोट्स में ही सारी चीजें इंक्लूडेड है। पर जो लोग पर्सनली क्लास करना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस में कंडक्ट करवा रहा हूँ फ्रॉम द 2nd of Jan। Those who are interested please call me or WhatsApp me so that I will give you the all the process। हालांकि इस वीडियो के एंड में मैं वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। क्रेडिट सिस्टम के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ले लो। 4 क्रेडिट कोर्स होता है जहां पे 120 घंटे, हालांकि स्टडी जो है वो लोग करवाते नहीं है, करना आपको खुद से ही है। ठीक है, तो क्रेडिट सिस्टम में कुछ नहीं है, हर एक पेपर में जितने भी आप पेपर्स हैं आपके, सबका अपना अपना एक क्रेडिट सिस्टम है। उतना क्रेडिट आपको पाना होगा एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि ये सिस्टम जनरली जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं या फिर जो अलग अलग कोर्स होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होता है, इस वाले सिस्टम का। पर हमारे कोर्स में भी है इस्तेमाल, पर हमें उतना दिमाग नहीं लड़ाना कैसा है कैसे काम करता है। हमें सिंपल है कि हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर हमें लाने हैं। ईच सब्जेक्ट वी विल हैव टू सिक्योर एटलीस्ट 40। ठीक है, उससे कम नहीं ला सकते। उससे कम अगर आप लाए, सपोज आपने अगर आपके असाइनमेंट्स में 40 से कम आ गए या थ्योरी में आपके 40 से कम आ गए तो आप फेल हो जाओगे, तो आपका बैकलॉग लग जाएगा, आपको फिर से एग्जाम देना होगा। ठीक है, तो मिनिमम 40 आपको लाना है। और इंशाल्लाह अगर आप लोग अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे और जिस तरह के नोट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आपके एग्जामिनेशन में आराम से 70 to 80% मार्क्स आपके आराम से आएंगे। उसकी गारंटी मैं ले सकता हूँ अगर आप अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे तो। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी मेरी रही कि कैसे लाना है 80%। लेकिन मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मन लगा करके अच्छे तरीके से स्टडी करें और शुरू से करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपके दिमाग में ये रहे कि एग्जामिनेशन से ठीक 1 महीने पहले हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल बेकार है। ठीक है, कई लोग हालांकि ऐसा करते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई कोर्स में आप लोगों ने पैसे लगाए हैं, यहाँ पे 18,000 रुपए आपको लग रहा है 2 साल का, तो आप ऐसी तो नहीं करोगे ना, आप तो मेहनत करोगे उसके पीछे। तो मेहनत हम लोग शुरू से करना चाहते हैं, शुरू से करेंगे हम लोग। ठीक है, ये देखो, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 4 पेपर्स हैं, MCO 1, 4, 5 और 21। MCO 1 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, MCO 4 बिजनेस एनवायरनमेंट, MCO 5 अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन और MCO 21 मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। जो इग्नू के पुराने स्टूडेंट्स हैं या जिनको इग्नू के एमकॉम कोर्स के बारे में सपोज उन लोगों ने पहले से सोच के रखा होगा कि यहाँ से करेंगे, उनको मैं बोलना चाहूंगा कि आपका कोर्स कंप्लीटली चेंज हो गया है। आपको ये नया कोर्स देख के लग रहा होगा कि सर ये क्या हो गया। पहले तो ये नहीं था, पहले IBO 1, IBO 2, IBO 3, 4, 5, 6 हुआ करते थे। जब हम लोगों ने स्टडी करा था तो उस टाइम पे वही था, लेकिन अभी कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। सेकेंड ईयर के जो पेपर्स थे, ये MCO 1, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 7 तक 6 तक होता था। ये जनरली होता था, सॉरी 7 तक होता था। ये जनरली हम लोग फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ते थे, पर ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है। ठीक है, MCO 1, 4, 5 आपको पढ़ना है। और MCO 21 ये एक नया कोर्स है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, न्यू, इसको इंक्लूड किया गया है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में उसी तरीके से MCO 6 पुराना कोर्स है, MCO 22, 23, 24 ये नया इंक्लूड किया गया है एमकॉम में। ये सारे MBA के सब्जेक्ट्स हैं जिसको यहाँ पे नया नाम देकर के इंक्लूड किया गया है। कोई चारा नहीं है भाई, डेफिनेटली अभी के टाइम में जिस तरह की कंपटीशन मार्केट में हो रही है, जिस तरह के स्किल्ड लोग मार्केट में चाहिए कंपनीज को, उसके लिए इस कोर्सेज में बदलाव लाना बहुत जरूरी था और मैं इस बदलाव को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, नाउ
सेमेस्टर 3 की अगर हम बात करें तो MCO 3 करोगे आप, MCO 7 करोगे, IBO 2 और MCO 15 जो कि एक ब्रांड न्यू कोर्स है। MCO 15 एकदम नया कोर्स है। हालांकि ये IBO 3 में था ये, लेकिन इसमें IBO 3 में जो सब्जेक्ट था इंडिया फॉरेन ट्रेड, उसमें इन्वेस्टमेंट टॉपिक नहीं था, उसको जोड़ करके इन लोगों ने एक नया कोर्स लॉन्च किया है MCO 15। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको फिर यहाँ पे करने हैं थर्ड सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर थोड़ा आपके लिए टफ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना रहता है, लेकिन यहाँ पे एग्जाम सिर्फ आपको 2 ही पेपर का देना है, IBO 1 और IBO 6। ठीक है, तो एमकॉम के पुराने कोर्स में जो फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट हुआ, टोटल 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे, उसमें से 3 सब्जेक्ट्स को इन लोगों ने सेकंड ईयर में डाल दिया है, IBO 2, IBO 1 और IBO 6। IBO 2 आपका थर्ड सेमेस्टर का हिस्सा है और IBO 1 और IBO 6 फोर्थ सेमेस्टर का हिस्सा है। साथ ही साथ याद रखिए आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना होगा, और इस प्रोजेक्ट को बनाने की तैयारी आपको सेकंड सेमेस्टर खत्म होने के बाद से शुरू कर देनी होगी। आप अगर ये सोचोगे कि आप फोर्थ सेमेस्टर में बनाओगे तो ये गलती मत करना, थर्ड सेमेस्टर के स्टार्ट से ही आपको बनाना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है? सिंपली आपको अपने रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर में जाकर के बात करना है कि हमें इग्नू की तरफ से कोई गाइड प्रोवाइड किया जाए जो कि हमें इस कोर्स को पूरा करने में हेल्प करेगा। वो हेल्प आपको कैसे करेगा? आपको सबसे पहले साइनॉप्सिस बनाना होगा, जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसका एक साइनॉप्सिस बनाना होगा, उस साइनॉप्सिस को इग्नू से अप्रूवल कराना होगा, और अप्रूवल के टाइम पे जो बंदा आपको गाइड करेगा, जो प्रोफेसर आपको गाइड करेंगे, उनका जो CV है वो आपको वहां पे अटैच करना होता है। ठीक है, वो आप अटैच करके भेजोगे, आपका साइनॉप्सिस क्लियर होकर के आएगा, अप्रूव होकर के आएगा, फिर आप प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट को बनाने में, साइनॉप्सिस को बनाने में आपको कोई भी हेल्प चाहिए, यू कैन आस्क मी। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि आपका गाइड अगर आपको जानकारी दे रहा है कैसे बनाना है तो उनके अकॉर्डिंग ही बनाइएगा, बिकॉज दे हैव द पावर टू कैंसिल योर प्रोजेक्ट, कैंसिल योर साइनॉप्सिस, क्योंकि पहले आपको उन्हीं से अप्रूव कराना है, तभी वो जाकर के इग्नू के पास जाएगा। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी प्रोजेक्ट बनाए, आप कहीं से इधर उधर से ना खरीदें, आप अपने गाइड से बात करें। गाइड से बात करने के बाद ही अगर आपको लगता है कि आप ले सकते हैं बाहर से, तो ही आप लीजिए। जैसे हम आपको बाहर से प्रोवाइड करेंगे, कॉमर्स की पाठशाला भी प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती है, लेकिन ये कंप्लीटली अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर रहेगा। आपके गाइड जैसा जैसा टॉपिक डिस्कस करने के लिए बोलेंगे, मैं वैसे वैसे ही बना करके आपको सेंड करता चलूंगा, आपको लिख लिख करके उसको सबमिट कर देना है। ठीक है, लेकिन बगैर गाइड्स को बताए, बगैर गाइड की जानकारी के आपको ये काम नहीं करना है। गाइड को ये नहीं बताना है कि आप मेरे पास से खरीद रहे हो, मेरे पास से ले रहे हो, आपको खुद ही से करना है। लेकिन जो आपको गाइड बोलेगा कि ये पॉइंट है, ये टॉपिक है हमारा, सबसे पहले तो कोई टॉपिक चूज करना होता है, ये टॉपिक है और उसके अंदर ये पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं, तो वो पॉइंट्स लिखने में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, चलिए फिर, तो ये आपका पूरा का पूरा कोर्स रहा। ये 12 सब्जेक्ट्स आपको, सॉरी 14 सब्जेक्ट्स जो है आपको ये टोटल 2 साल में आपको पूरे करने हैं, और साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट भी आपको पूरा करना है। अब इसके बारे में और अगर डिटेल में जाएं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, हालांकि सब इधर उधर की चीजें हैं, इन सबको नहीं भी पढ़ने से होगा, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो। देखो ये चीज पे ध्यान दो आप, ये एग्जामिनेशन की फॉर्म्स की डिटेल्स है। एग्जामिनेशन फॉर्म की डिटेल्स में जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक फॉर्म फिलअप होगा आपका। जून में एग्जाम होगा, तो उस टाइम पे 1 मार्च से 31 मार्च तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। आपको कोई भी लेट फाइन पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपने अगर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप किया, बाद में अगर आपने अगर लेट से फॉर्म फिलअप किया, तो आपको 1000 रुपीज, यहाँ तो 1000 लिखा हुआ है, एक्चुअल में 1100 रुपए है, ये आपको पे करना पड़ेगा। और एक और चीज है कि आप जितना जल्दी फॉर्म फिलअप करोगे, उतना जल्दी आपको वो सेंटर मिलने का चांसेस रहेगा जहां पे आप एग्जाम देना चाह रहे हो। आपके घर के बगल में जो नजदीक में सेंटर है, आप तो वहीं एग्जाम देना चाहोगे ना, या फिर 10 किलोमीटर आगे जाकर के आप एग्जाम देना चाहोगे। तो आपको अपने नजदीक वाला सेंटर अगर आपको चाहिए, तो आपको फॉर्म फिलअप भी जल्दी करना पड़ेगा ताकि वहां की सीट आपको मिल पाए। ठीक है, सेम उसी तरीके से किसी बंदे को अगर दिसंबर में एग्जाम देना है, तो उसको भी 1 सितंबर से 30 सितंबर के भीतर फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। कोई भी लेट फाइन वहां पे आपको पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप लेट करोगे, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक अगर आप पे करोगे, तो आपको 1000 रुपीज का फाइन आपको पे करना पड़ेगा। 1100 रुपीज का, एक्चुअली नॉट 1000, इसको इंक्रीज कर दिया गया है। और ये डेट्स में भी थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं, ये भी मैं बताता चलूं। तो आप उसके लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वी हैव अ ग्रुप स्पेशली डेडिकेटेड फॉर इग्नू एमकॉम स्टूडेंट्स, जहां पे मैं सारी की सारी जानकारी आपके कोर्स के रिगार्डिंग में शेयर करता हूँ। कुछ भी जानकारी आपके कोर्स के रिगार्डिंग होगी, मैं सबसे पहले वहीं शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको जितने भी सारे असाइनमेंट्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगे। वो ग्रुप की ज्वाइनिंग फीस सिर्फ 100 रुपीज है, लाइफ टाइम एक्सेस है।
जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता आप उस ग्रुप में रह सकते हैं। सारे के सारे असाइनमेंट्स फ्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करूंगा, आंसर्स लेकिन नहीं दूंगा। आंसर्स के लिए हम लोग नोट्स रेडी करते हैं, नोट्स आपको वो अलग से लेना होता है अगर आप लेना चाहो तो। नोट्स की कीमत 300 रुपीज पर पेपर है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उनको ये सब करने का जरूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे असाइनमेंट्स, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पर्सनल गाइडेंस, ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ फ्री है। ठीक है या और अगर हम बात करें कि आपके कोर्स में आपके जैसे कि MCO 1 में क्या क्या कंटेंट्स आपको पढ़ना है, वो डिटेल्स भी यहाँ पे है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये आपके इग्नू से रिलेटेड यहाँ पे सारी की सारी जानकारी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको पढ़ नहीं रहा, पर अगर आपको इसको गो थ्रू करना है, आप चाहते हो कि आप इसको पढ़ो, तो यू कैन कॉल मी। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ये देखो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में MCO 1, देखो ये सारी चीजें आपको जो है MCO 1 में पढ़नी है। ठीक है, MCO 4 में ये सारी चीजें पढ़नी है। ओके, एक चीज मैं और बताता चलूं कि अगर आपके पास समय है और आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जिसका नाम है कॉमर्स की पाठशाला। आपको सिंपली गूगल में जाकर के इस चैनल का नाम लिखना है, बहुत सारे ऑप्शंस खुलेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे कॉमर्स की पाठशाला, ये हमारा वेबसाइट है और ये हमारा डिटेल्स है। ठीक है ना, हम लोग दुर्गापुर बेस्ड, वेस्ट बंगाल बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, बोल सकते हो। हालांकि ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है, हम लोग अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं करवाते हैं, और ऑफलाइन क्लासेस करवाने के लिए स्टूडेंट्स मेरे पास दिल्ली से तो नहीं आएंगे, मेरे पास स्टूडेंट पूरे इंडिया से हैं, राइट। सो ऑनलाइन क्लासेस ही फिलहाल हमारी चल रही हैं, पर अगर कोई ऑफलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हो और कोई वेस्ट बंगाल से हो, दे कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी एट माई नंबर विच इज, देखो ये हमारा फोन नंबर है 8101065300। ठीक है, दे कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। Now, this is my website. What I was telling you कि this is my website where you will have to go. आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फ्री हो, तो आप यहां से एमकॉम की स्टडी बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आपको सारे के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स, यस आप सही सुन रहे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई चार्जेस नहीं है। क्या करना है, सिंपली आपको इग्नू एमकॉम से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करोगे एक वेब पेज खुलेगा, जहां पे आपको इग्नू के कोर्स के रिगार्डिंग थोड़ी सी जानकारी, 2 साल 5 साल, हालांकि ये 4 साल का हो गया अब, वो मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट से यूट्यूब लेक्चर्स और यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर्स वो भी दिख जाएंगे। ये देखो बगल में यूट्यूब लेक्चर्स लिखा हुआ, आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपका MCO 1 का जो यूट्यूब लेक्चर्स है वो आ जाएगा। ये क्या हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। ओके, देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम। ठीक है, पर कोई नहीं, ये हमारा YouTube लेक्चर्स के लिए है। समथिंग इज रॉन्ग, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे YouTube लेक्चर्स आपके हैं, आप यहाँ पे चेक करना अपने वेबसाइट में। अच्छा, मैंने इनकॉग्निटो में इसको चला के रखा हुआ, इस वजह से शायद ये प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हो। सपोज आपको MCO 1 का यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर्स देखना है, तो आपके मन में सवाल आएगा ना कि भाई कैसे देखेंगे, तो कुछ नहीं करना, ये देखो एक हाइपर लिंक है, सिर्फ इस कोर्स के नाम के ऊपर आपको एक क्लिक करना है और आपका यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर, देखो यूनिट 1, नीचे जाओगे आपको यूनिट 2 भी दिखेगा। ठीक है, देखते चलो, देखो ये रहा यूनिट 2, है ना। सारे के सारे यूनिट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो भी हर एक सब्जेक्ट्स का अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ MCO 1 का अवेलेबल है। आपको MCO 21 करना है, क्लिक करो, आ जाएगा। समझ रहे हो, वी हैव ऑल दीज अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये जानकारी अवेलेबल है, सारे के सारे यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, यूनिट वाइज क्वेश्चन आंसर अगर आप करोगे तो वहां पे 100 क्वेश्चंस तकरीबन आपको हर एक सब्जेक्ट में करने पड़ेंगे, विच इज ह्यूज। तो अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो वो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करे, आपको बहुत ही कम प्राइस में सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ आपको पे करना है, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स की आपकी स्टडी करवाई जाएगी। ठीक है, तो जो भी लोग ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है, कॉल मी, व्हाट्सएप मी एट माई नंबर। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय फोन नंबर विथ यू, although if you want to see my phone number, you can go to the description as well। ये जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, आप उस पर भी जाओगे तो आपको मेरा फोन नंबर दिख जाएगा स्टार्टिंग में ही, जहाँ पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे जो एमकॉम का ग्रुप है, जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको असाइनमेंट्स वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आप उस ग्रुप में भी का लिंक भी आपको दिखेगा, आप वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ये देखो हमारा फोन नंबर। ठीक है, सो यस,
ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में रहे कि अगले 6 महीने में वापस से एग्जामिनेशन होंगे। तो जिनका एडमिशन इस वाले सेशन में हो रहा है जनवरी 2025 में, या जो लोग पिछले पहले भी एडमिशन ले चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्टेड है। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, कॉल मी, व्हाट्सएप मी, यू नो, to start the online classes and to get the maximum marks in the examination. Okay, thank you so much, and we will meet in our next video. Till then, bye bye and take care.